अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आई होप कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो भी आपने ख़ुद किया होगा और थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया होगा। और बाकी है कि लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों ने लेट सबमिट किया था और एज आई सेड कि लेट सबमिशंस वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। तो जिन्हें लेट सबमिट किया है उनका मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी जिनका आ गया है टाइम के ऊपर उनको मैंने ओके रिसीव्ड का मैसेज किया है, बाकियों को ओके रिसीव्ड का मैसेज नहीं किया मैंने। अब ज़रा आज हम लोग इन्यूमरेटेड टाइप्स के बारे में बात करते हैं और इसकी ऑर्डिनल वैल्यू क्या चीज़ होती है। डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे ही आता हूँ। देखो, इन्यूमरेटेड टाइप जो है ना आपके पास, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है जिसका हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। राइट, वंस अगेन आई रिपीट, इन्यूमरेटेड टाइप इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लास जिसका हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल करता हूँ। ये मैंने की हुई है एग्ज़ाम्पल, लेकिन आई थिंक स्टार्ट से आपको अगर कर बना के दिखाऊंगा तो आपको अच्छी समझ आएगी। न्यू क्लास, तो क्लास नाम रख देता हूँ इन्यूमरेटेड एग्ज़ाम्पल। अच्छा, इसकी एक और बात भी है कि इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास ना बनाएं, आप डायरेक्टली इन्यूमरेटेड ही बना दें। और क्लास से पहले भी इन्यूमरेटेड बन सकता है, क्लास उसके अंदर भी आ सकती है। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा काम इजी करते हैं। इन्यूम सीज़न एग्ज़ाम्पल किया अभी, तो नहीं ये वाली ब्रैकेट नहीं, ये समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। सही हो गया। ये एक इन्यूमरेटेड टाइप मेरी बन चुकी है। एक मिनट, इज इक्वल टू नहीं लगेगा, हाँ सॉरी। अब इसके बाद मैं अब मेन कमांड अपना मेन प्रोग्राम शुरू करूँगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अच्छा जी, यहाँ से मेरा अब मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब मैंने आपको ये बताया कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है जिसका हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। मतलब ये है कि समर भी एक ऑब्जेक्ट है, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सीज़न ऑब्जेक्ट के। राइट, अब इन ऑब्जेक्ट्स के ना कुछ ख़ास मेथड्स भी हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने करता हूँ। यहाँ जो की है इसको भी मैं ज़रा दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। अब मौसम वन एक वेरिएबल का नाम है और उसकी टाइप क्या है? टाइप है उसकी सीज़न। पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते थे एक्स वाई जी, यहाँ पे आप इंट कर देते थे, या एज फैक्टर को इस तरह का वेरिएबल यहाँ पे आप स्ट्रिंग कर देते थे। लेकिन अब मैंने मौसम वन लिखा और यहाँ पे मैं लिखा सीज़न। ओके, तो अब ज़रा इसके कुछ मेथड्स इन्वोक करते हैं। लेट्स से मैं यूँ कह देता हूँ मौसम वन इज इक्वल टू सीज़न डॉट आई होप सही लिखा हो मैंने। ओह सॉरी 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 पहले डिफाइन करना है कि ये है क्या। मौसम वन में जो है ना सीज़न है समर का, और मौसम टू में बना देता हूँ सीज़न डॉट विंटर। राइट, ओहो मौसम टू पहले डिफाइन तो करो ना, फिर बात बनेगी ना। अच्छा,
अब क्या सिचुएशन है, अब मैं, ये ऑब्जेक्ट मेरा है समर, अब मैं जो है ना इसके कुछ मेथड्स हैं वो मैं इन्वोक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल int x इज इक्वल टू समर की मैं ज़रा ऑर्डिनल वैल्यू देखता हूँ, सीजन डॉट ऑर्डिनल होगा, सॉरी। ऑर्डिनल वैल्यू पता है क्या होती है? ऑर्डिनल वैल्यू ये होती है कि मतलब मौसम वन है ना, मौसम वन के अंदर में लिखा हुआ है कि ये समर है, यानी कि जो सीज़न टाइप है इसमें जो समर है वो है मेरे पास मौसम वन, तो इसकी ऑर्डिनल वैल्यू है 0, विंटर की 1, स्प्रिंग की 2, ऑटम की 3। ओके, यहाँ से ये 0 से हमेशा आपके पास ऑर्डिनल वैल्यू स्टार्ट होती है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। यहाँ पे मेरे पास समर लिखा हुआ आ गया, ये तो सीधा मौसम वन इसने लिख दिया है, एक्स मैं को लिखता हूँ। जब मैंने प्रिंट लाइन मौसम वन किया है तो यहाँ पे मेरे पास सीधा समर लिखा हुआ आ गया कि भाई सीज़न डॉट समर है आपके पास, वो है मौसम वन। इधर अगर मैं एक्स लिख देता हूँ तो फिर देखता हूँ क्या आता है। एक्स के अंदर मेरे पास इसकी ऑर्डिनल वैल्यू स्टोर है मौसम वन की, तो ये मेरे पास आ गया 0, राइट। अब अगर मैं यूँ कर लूँ इसको, एक्स को, बल्कि एक वाई मैं बना देता हूँ यहीं पे, इंट वाई इज इक्वल टू मौसम 2 डॉट ऑर्डिनल, सही हो गया। यहाँ पे x की बजाय y, तो जो मौसम 2 है यानी कि विंटर, इसकी ऑर्डिनल वैल्यू है 1। मैंने आपको बताया ऑर्डिनल वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से 0 से स्टार्ट होती है आपके पास। अब ऑर्डिनल की बजाय मैं यहाँ पर नेम भी लिख सकता हूँ, ओके, कि भाई अच्छा ऑर्डिनल वैल्यू तो इसकी जो हो सो हो, ये है क्या। नेम चूँकि लिखना है तो इधर इंट की बजाय मुझे स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। तो y, नहीं भाई x, तो ये इसका नाम आ गया। आई बात समझ? अब इसे मैं इसको भी ज़रा करके देख लेता हूँ। स्ट्रिंग y इज इक्वल टू ऑर्डिनल की बजाय नेम, तो इधर मैं y डाल देता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पे इसका नाम भी बता दिया है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे अभी यही कुछ ही किया है, या ऑर्डिनल और नेम के ही मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगी। और फिर आपने फिर ये वाली एग्जांपल देखनी है जो यहाँ पे इसने की हुई है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इन्यूमरेटेड टाइप का फ़ायदा हमें क्या होगा।
हम लोग क्लास भी तो यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी तो ये सारा काम हो सकता है। ये आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आप लोग एरेज पढ़ेंगे। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन जब हम लोग एरेज पढ़ेंगे ना, तो एरेज के अंदर हम लोग ये डिटेल में देखेंगे। तो और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इवन कि अगर आप सिर्फ यही कर लें ना, इंट ही देख लें, इंट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप खुद करेंगे ना, आपके पास काफ़ी सारे मेथड यहाँ खुद ही आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपकी स्लाइड्स, ये आप खोल के देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, यहाँ यही कुछ ही लिखा हुआ है। अगली चीज़ है आपके पास रैपर क्लासेस। रैपर क्लास के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि प्रिमिटिव टाइप जिस आप पढ़ते थे ना, फॉर एग्जांपल इंट करते थे, इसकी रैपर क्लास है इंटीजर। अब रैपर क्लास क्या चीज़ होती है? रैपर क्लास ये चीज़ होती है कि INT ऑब्जेक्ट नहीं है, ये C में भी यूज़ होता था, लेकिन INTEGER इसको आप एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल करवा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे अभी की थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे तो मैंने बनाई हुई है रैपर क्लास, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ, इंट y इज इक्वल टू 20। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन y। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ज़रा वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, मतलब सॉर्ट ऑफ ख़त्म कर रहा हूँ इसको, मैं कमेंट्स बना रहा हूँ, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ यही लाइन है, इंट y इज इक्वल 20 सिस्टम आउट प्रिंट लाइन y। तो ये क्या करेगा? सिंपल सी बात, 20 प्रिंट कर देगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर इसके साथ कुछ मेथड्स इन्वोक करना चाहूँ, ये एक मेथड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर दे रहा है, राइट, इधर मुझे एरर दे रहा है। मेथड उस वक्त इन्वोक होता है जब y आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। ओके, y जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी इसके साथ कोई मेथड इन्वोक हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ इंट की बजाय मैं इंटीजर लिखूँ। अब पता है क्या हो गया, अब ये जो y है ना, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। देयरफॉर अब यहाँ पे मेरे पास ये जो मेथड है ना, कंपेयर टू, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंपेयर टू का मतलब पता है क्या है, कि y के अंदर जो वैल्यू सेव्ड है ना, फॉर एग्जांपल 20 सेव्ड है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। y के अंदर फॉर एग्जांपल 20 सेव्ड है, तो ये 20 को 5 के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो ये देगा 1, 5 से छोटा होगा तो ये देगा -1। इसको मैं कंपेयर करा देता हूँ, लेट्स से 25 के साथ। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अगर ये दो नंबर कंपेयर के अंदर जो नंबर है, ये इस नंबर से बड़ा होगा तो ये -1 देगा, इससे छोटा होगा तो ये 1 देगा। अगर मैं एग्जैक्टली 20 लिख दूँ ना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे 0 देगा। ये मेरे पास 0 आ गया। ओके, ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक मेथड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको और भी बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। द मेन थिंग इज़, जो समझने वाली बात है रैपर क्लास के अंदर, रैपर क्लास के अंदर ये है कि जब हम रैपर क्लास यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो टाइप है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकती है, हम उसके साथ कोई मेथड्स इन्वोक कर सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने इंट y लिखा हुआ था तो इसके साथ मैं कोई मेथड इन्वोक नहीं कर सकता। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग। तो आई होप कि रैपर क्लास की मैंने बिल्कुल एक सिंपल सी आपको एग्जांपल करवाई, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह इन्यूमरेटेड को हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे,
जितना आपको मैंने बताया आप सिर्फ फ़िलहाल ही इसको इतना ही करें, बाकी आगे इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहे, तो थोड़ा थोड़ा करके जिसको हाँ, एक मिनट, शिट।